डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम का जो चक्र का जो प्रत्येक सदस्य है, जिसे हम कार्पल कहते हैं अथवा अंडप कहते हैं, जो गाइनोसियम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। बेस का जो पार्ट है, जो फुली स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे ओवरी कहते हैं। उसके ऊपर स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं, और टॉप मोस्ट स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर से मिलके इसका निर्माण होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय की जो भीतर की जो वॉल होती है, उसके ऊपर ओव्यूल एक निश्चित सीक्वेंस में लगे रहते हैं। उस अरेंजमेंट को, जो पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का अथवा बीजांड का, उसे हम बीजांड न्यास कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अंडाशय की जो भित्ति पर जो न्यूट्रिशन उनको मिलता है ओव्यूल को, उसे प्लेसेंटा के थ्रू इनका विकास होता है। प्लेसेंटा के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। जैसे हम इस सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि इस वॉल से, ओवरी की ये वॉल है, उस वॉल से ये ओव्यूल जुड़े रहते हैं। ओवरी की जो इनर की वॉल है, उससे ये जुड़े रहते हैं। ओवरी की जो वॉल और ओव्यूल जो जुड़े रहते हैं, वह प्लेसेंटा कहलाता है, जिससे इनको न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है ओव्यूल्स की। ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम देखें, मेगास्पोरेंजियम की हम स्ट्रक्चर देखें, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बीजांडवर्त यानी फ्यूनिकल, हाइलम, रेफे, इसके अलावा माइक्रोफाइल है, चलाजा है, बीजांडकाय है, एम्ब्रियोसेक है, इंटेगुमेंट्स हैं। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। हम डिटेल से हम स्टडी करें तो ओव्यूल ये ओव्यूल है, ओव्यूल की ये जो स्ट्रक्चर है, ये ओवरी वॉल से, इनर वॉल से जुड़ी रहती है। ये ओव्यूल और ओव्यूल की ये जो स्ट्रक्चर है, ये ओवरी वॉल से जुड़ी रहती है। इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांडवर्त कहते हैं। बीजांडवर्त के अंदर कुछ प्लांट्स में, इसके अंदर इसका जो मुख्य पार्ट है, उसमें कुछ उभरी स्ट्रक्चर बनती है विस्तारित होकर, उसे हम रेफी कहते हैं। इसे हम रेफी कहते हैं। बीजांड के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं, उसे हम अध्यावरण कहते हैं अथवा इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इनकी संख्या ओव्यूल के अंदर अलग अलग पाई जाती है। कुछ ओव्यूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक अध्यावरण पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2 पाए जाते हैं, कुछ 3 होते हैं। कुछ ऐसे भी ओव्यूल होते हैं जिसमें एटैगमिक अर्थात अध्यावरण एब्सेंट होता है, जिसमें एक अध्यावरण होता है उसे यूनिटैगमिक, 2 में बाइटैगमिक, ट्राइटैगमिक। तो इस प्रकार से इनकी जो इंटेगुमेंट्स हैं, इन इंटेगुमेंट्स की संख्या के आधार पर इनको इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। जैसे कुछ फैमिलीज है, जैसे ओलोकेसी हैं, बेलेनोफोरेसी हैं, इनके मेंबर के अंदर जो बीजांड हैं उसके अंदर अध्यावरण नहीं पाए जाते।
अर्थात ये इनके जो ओव्यूल हैं, बीजांड हैं, वो एटैगमिक होते हैं। कुछ ऐसी भी फैमिली हैं, कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिसमें से 3 अध्यावरण भी पाए जाते हैं। जो बाह्यतम जो अध्यावरण है बाहर वाला, उसे एरिल या बीज चोल कहते हैं। ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स से बाद में सीड कोट का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है। जो बाह्य अध्यावरण है उसे टेस्टा, और अंतर जो इनर इंटेगुमेंट्स है उसे अंतर बीज चोल या टैगमेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोपाइल की बात करें तो इसमें वह पार्ट, बीजांड काय का वह पार्ट जिसके ऊपर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं या अध्यावरण एब्सेंट होता है, एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर आगे के पार्ट में, वह माइक्रोफाइल कहलाता है। और उसके पीछे का जो पार्ट है वो चालाजल कहलाता है या निभागीय पार्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से अग्रस्त जो पार्ट है जो इंटेगुमेंट्स के द्वारा अध्यावरित नहीं होता, माइक्रोफाइल, वो इसके जस्ट पश्चिम वाला पार्ट है, वह चालाजल पार्ट कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें सेतुक की या ऑब्ट्यूरेटर जिसे कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं आप कि इसमें एक सेतुक पाया जाता है। जब इसमें पोलिनेशन होता है उसके पश्चात जब पोलन ट्यूब प्रवेश करती है तो पोलन ट्यूब को मार्गदर्शन करने वाला जो टिश्यू है, दिशा निर्देश करने वाला जो टिश्यू है, जब बीजांड द्वार में जो प्रवेश करने हेतु जो टिश्यू निर्देशित करता है उस टिश्यू को सेतुक कहते हैं। कुछ फैमिली में ये प्रेजेंट होते हैं जैसे लेमियेसी, एकेंथेसी, तो ये सेतुक कहलाता है। यानी कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फ्यूनिकल्स, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, फ्यूनिकल के ऊपर कुछ टिश्यू हैं जो कोशिकाएं फूली हुई होती हैं, वो जो पोलन ट्यूब जब आती है, प्रवेश करती है, तो उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल में प्रवेश करने हेतु दिशा निर्देश करता है ये टिश्यू। तो चूँकि ये फ्यूनिकल्स पे उपस्थित है, इस कारण से इसे हम फ्यूनिकुलर ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जैसे यूफोर्बिएसी फैमिली है, उसके अंदर प्लासेंटा के ऊपर ये सेतुक या इस प्रकार का टिश्यू प्रेजेंट होता है, इस कारण से हम उसे प्लेसेंटल ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑब्ट्यूरेटर होता है उसका जो मुख्य कार्य है, जो बीजांड द्वार से में जो पोलन ट्यूब प्रवेश करती है उसे दिशा निर्देश करने का इसका सेतुक का मुख्य कार्य होता है। इसी प्रकार से बीजांड काय की यदि हम बात करें तो इंटेगुमेंट्स के द्वारा आवृत जो कोशिकीय पार्ट है वह न्यूक्लियस कहलाता है। सामान्यतः एक ओव्यूल के अंदर एक ही ये बीजांड काय उपस्थित होता है। इसी से बीजांड द्वार से बाहर की तरफ ये निकलकर न्यूक्लियर बीक का निर्माण भी करता है। अगर मेगास्पोर मदर सेल से एक कोशिकीय मोटी परत से यदि ये ढका रहता है, अर्थात जैसे जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वह बीजांड काय की अगर एक ही मोटी परत से ढकी रहती है तो उसे तनु बीजांड काय कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वह एक से अधिक परत या बीजांड काय की जो परत है उससे घिरा रहता है तो उसे हम क्रेसिनिचुलेट या स्थूल बीजांड काय ओव्यूल कहते हैं। यानी कि इसका इट मीन्स ये बाइटैगमिक को रिप्रेजेंट भी करता है। इस पर इसी प्रकार से हाइपोस्टेस और एपिस्टेस की बात करें तो ये एक प्रकार का लिग्निफाइड टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो सेक को अंदर धंसने से या बाहर जाने से रोकता है। जो हाइपोस्टेस होता है
वह बीजांड वृंत के संवहन पुल और बीजांड कोश के मध्य स्थित बीजांड काय की कोशिकाओं को हाइपोस्टेस कहते हैं। ये सेल्स हैं लिग्निफाइड होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं। और इसी प्रकार से जो भ्रूणपोष के ऊपरी सिरे या बीजांड द्वार माइक्रोपाइल क्षेत्र जो प्रेजेंट होता है उसके समीप इस प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट हों जो कि एम्ब्रियो सेक को बाहर बीजांड द्वार से बाहर निकलने से रोकता हो, उस टिश्यू को हम एपिस्टेस कहते हैं। एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो माइक्रोपाइल पार्ट है उस साइड में 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन 3 कोशिकाओं का जो समूह है उसे एग अपरेटस कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें जो सेंटर की जो कोशिका है, मध्य की कोशिका है, उसे एग सेल कहते हैं। और उसके पास में या उसके पास में जो स्थित सेल्स होती हैं उस सेल को सहाय कोशिका अथवा सिनर्जिड सेल कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो चालाजल पार्ट है, इस चालाजल पार्ट के साइड में भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं का प्रतिध्रुवी कोशिकाएं अथवा एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनके बनने से पूर्व इसमें 4 सेल होती हैं, जिसमें से एक कोशिका चालाजल साइड से, एक माइक्रोपाइलर साइड से आकर सेंटर पार्ट में फ्यूज हो जाती हैं। और ये सेंटर पार्ट में या मध्य भाग में कोशिका द्वारा परिबद्ध एक द्विगुणित स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने स्ट्रक्चर मेगा स्पोरेंजियम की अथवा ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया।